Hello student, my name is Madhu Bhalla. This is a topic of chemical reaction part 2 for CDS. ये सेकंड पार्ट है और इसमें सबसे पहले क्या है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल है, हाईली रिएक्टिव metals displace the less reactive मेटल। कहने का मतलब है कि हाईली रिएक्टिव मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती हैं। सिंपल सा एग्जांपल है, मान लो आपकी टीचर ने, ये दो स्टूडेंट है क्लास में, टीचर ने क्वेश्चन पूछा, ये दो स्टूडेंट है, एक ए और बी। टीचर ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा तो ये बी अभी सोच ही रहा था कि ए ने जो है आंसर दे दिया, तो कहने का मतलब है कि ए जो है हाईली रिएक्टिव हुआ और एज कंपैरेटिव टू बी, तो मतलब ए ने बी को डिस्प्लेस कर दिया। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमें ये कहता है कि हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल। अब देखो, इसके लिए सबसे पहले आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होना चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज का पता होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। इसमें है केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है क्योंकि हल्दी अच्छी ठीक है। ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी है। अब ये देखो, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से ऊपर जो जितनी भी मेटल है वो हाईली रिएक्टिव है, ये सारी हाईली रिएक्टिव है। और ये वाली जो मेटल्स हैं वो लीस्ट रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है। अब इसमें करते कैसे है वो देखो। मान लो कि मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, मैंने क्या किया, इस टेस्ट ट्यूब में जो है कॉपर सल्फेट डाला, कॉपर सल्फेट डाला, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाला और थ्रेड की मदद से मैंने यहाँ पे जो है एक कील डाल दिया, आयरन कील। ठीक है, इसको जो है आयरन नेल बोलते हैं, आयरन नेल। ठीक है। अब देखो इसमें होगा क्या, रिएक्शन करेगा आपस में। पहले तो ये देखो कि आयरन नेल का फॉर्मूला होता है आयरन। अब यहाँ पे ये कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब देखो ये करेगा क्या, हाइड्रोजन से ऊपर देखो कि ये आयरन ऊपर आ रहा है, तो ये देखो ये हाइड्रोजन से ऊपर है, दैट मीन आयरन जो है हाईली रिएक्टिव है एज कंपैरेटिव टू कॉपर सल्फेट। तो कॉपर जो है हाइड्रोजन से नीचे है, तो ये क्या करेगा, आयरन कॉपर को अलग कर देगा, इसकी जगह पे खुद आ जाएगा FeSO4 प्लस H2। ठीक है, यहाँ पे जो है, सॉरी H2 नहीं आएगा, यहाँ पे कॉपर आएगा। ठीक है, कॉपर को अलग कर देगा। इसी तरह एग्जांपल देखो, जिंक, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। अब देखो रिएक्शन, अब हाइड्रोजन से ऊपर देखो जिंक कहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे, ये रहा जिंक, ये जिंक है। ठीक है, तो जिंक जो है हाईली रिएक्टिव है क्योंकि वो हाइड्रोजन से ऊपर आ रहा है और कॉपर जो है हाइड्रोजन से नीचे है, तो ये क्या करेगा, इसको जो है अलग कर देगा। तो यहाँ पे जिंक सल्फेट आ जाएगा और साथ में जो है कॉपर अलग हो जाएगा। अगर मैं बोलूं आपको कॉपर प्लस जिंक सल्फेट, अब देखो ये जो है कॉपर, कॉपर लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, और जिंक जो है वो जो है हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है। अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, अब देखो कॉपर, कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है, जिंक जो है हाईली रिएक्टिव है। तो हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि हाईली रिएक्टिव मेटल, हाईली रिएक्टिव मेटल ये जो है डिस्प्लेस किसको करती हैं, डिस्प्लेस करती हैं लेस रिएक्टिव मेटल को। तो मतलब लेस रिएक्टिव मेटल
और जो है हाईली रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकती। यहाँ पे आएगा नो रिएक्शन। यहाँ पे क्या आएगा? नो रिएक्शन। और जैसे आपको यहाँ से पूछा जा सकता है कि जो आयरन नेल है, जो हमने उसमें टेस्ट ट्यूब में आयरन नेल डाला था, तो उसके ऊपर कौन सा कलर आ जाएगा? ब्राउन कलर। ब्राउन कलर, उसके ऊपर ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाएगी। और जो कॉपर सल्फेट है, ये ब्लू कलर का होता है, तो ये जो है इसका कलर जो है पेल ग्रीन जो है कलर बन जाएगा। कलर चेंज हो जाएगा पेल ग्रीन कलर का। ओके। और कॉपर सल्फेट का एक्चुअल कलर होता है ब्लू कलर। ब्लू कलर का सब्सटेंस चेंज हो जाएगा पेल ग्रीन में, और आयरन के ऊपर जो है कोटिंग आ जाएगी ब्राउन कलर की कोटिंग होगी। तो ये बेसिकली कॉपर की कोटिंग है। ठीक है, इज दिस क्लियर? अब जैसे मैंने लिखा Pb प्लस CuCl2, अगर हम इसको इसमें देखें रिएक्टिविटी सीरी में, अब ये देखो, ये देखो, Pb जो है हाइड्रोजन से ऊपर आ रहा है, हाईली रिएक्टिव है, और कॉपर जो है नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब है कि कॉपर अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे PbCl2 प्लस कॉपर बनेगा। ठीक है, ये इसके रिएक्शन है। अब बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बेसिकली ऑयन जो है एक्सचेंज होते हैं, ऑयन एक्सचेंज होंगे। ठीक है, ऑयन्स का एक्सचेंज होता है। ठीक है, और दूसरा है इसमें जो है प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं, प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे। प्रेसिपिटेट का मतलब है इनसॉल्युबल सब्सटेंस, इनसॉल्युबल इनसॉल्युबल सब्सटेंस, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। अब देखो, जैसे मैंने टेस्ट ट्यूब ली, एक टेस्ट ट्यूब ली, इसके अंदर मैंने बेरियम क्लोराइड डाला। मैंने यहाँ पे डाला BaCl2, बेरियम क्लोराइड। और यहाँ से एक और टेस्ट ट्यूब ली, और उसमें मैंने डाला हुआ है लिक्विड जो है सोडियम सल्फेट, Na2SO4, सोडियम सल्फेट। ये लिक्विड जो है इसके अंदर एंटर करेगा, तो रिएक्शन होएगा कि यहाँ पे सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, ये आपस में जो है रिएक्ट करेंगे। तो ये जो है बेरियम सल्फेट, बेरियम जो है सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, और सोडियम जो है क्लोराइड के साथ। तो यहाँ पे बन गया बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और साथ में सोडियम क्लोराइड, साथ में सोडियम क्लोराइड फॉर्म होगा। ठीक है, अब देखो कि यहाँ पे व्हाइट सब्सटेंस विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, तो ये व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट होंगे, व्हाइट व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म, ये जो है प्रेसिपिटेट मतलब इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज फॉर्म, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। और एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस, मतलब एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस प्रोड्यूस ए प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड कैन बी कॉल्ड कैन बी कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मतलब कोई रिएक्शन जो प्रोड्यूस करेगा, कोई भी रिएक्शन जो प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करेगा, उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, और ये बेरियम सल्फेट बन रहा है, और साथ में जो है सोडियम क्लोराइड है। अब एक क्वेश्चन इसमें और पूछा जाता है, वो भी एक्टिविटी है। एक्टिविटी जो है यहाँ पे आपकी बुक में दिया हुआ है, रिकॉल एक्टिविटी 1.2। अब देखो, PbNO3
इसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट पोटाशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा PbI2 लेड आयोडाइड, और साथ में जो है KNO3 और ये प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे, ठीक है। और इसका कलर होता है व्हाइट। लेड नाइट्रेट का कलर होता है व्हाइट और प्रेसिपिटेट जो बनेगा इसका कलर होता है येलो। अब अगर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाइट सब्सटेंस जब रिएक्ट करेगा पोटाशियम आयोडाइड के साथ तो कौन से प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाइट सब्सटेंस कौन सा है। तो व्हाइट सब्सटेंस पोटाशियम जो है लेड नाइट्रेट है, और लेड नाइट्रेट जो जब पोटाशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये जो है लेड आयोडाइड बनाएगा और ये येलो कलर के प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि ये रिएक्शन कौन सा है तो रिएक्शन में आप लिखोगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इज दिस क्लियर नाउ? अब देखो, अब बारी आती है लास्ट टॉपिक की, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसमें क्या है, सबसे पहले कि मान लो कि मैंने एक वायर गेज ली, वायर गेज ली और यहाँ पे जो है इसको ट्राइपोड स्टैंड पे फिक्स किया, ठीक है। और यहाँ पे इस बर्नर से इसको हीट करना शुरू किया और यहाँ पे मैंने एक चाइना डिश रख दी और इसमें जो है ब्राउन कलर का कॉपर डाला, ठीक है, कॉपर पाउडर। दिस इज कॉपर, कॉपर पाउडर, ठीक है। तो ये कौन सा कलर है कॉपर का? ब्राउन कलर। ब्राउन कलर। जब मैंने इसको हीट करना शुरू किया तो ये ब्राउन कलर जो है ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा। ब्राउन कलर जो है किस में चेंज हो जाएगा? ब्लैक कलर में, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्लैक आएगा वो बनेगा कॉपर, कॉपर टू ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि जब मैंने कॉपर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करना शुरू किया तो ये बन गया, यहाँ पे लिखेंगे हीट, तो ये जो है टू कॉपर ऑक्साइड, ये कॉपर ऑक्साइड बनेगा। अब ये कॉपर ऑक्साइड को अगर मैं वापस हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस पास करती हूँ इसके ऊपर से तो ये वापस जो है कॉपर अलग हो जाएगा और साथ में जो है वाटर अलग हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीधा नहीं पूछा जाता है, इसमें ये पूछा जाता है कि ब्राउन कलर का पाउडर है उसको हीट किया गया, जब ब्राउन कलर के पाउडर को हीट किया गया तो उसने ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म किया। आपको पूछेंगे कि वो सब्सटेंस का नाम क्या है, कंपाउंड का नाम क्या है, तो आप लिखोगे कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। अब अगर बोलेंगे कि कॉपर ऑक्साइड से के ऊपर से हाइड्रोजन पास करते हैं तो कौन सा रिएक्शन होता है, तो आपको कॉपर मिलता है और साथ में जो है ये जो है H2O वाटर। तो कहने का मतलब है कि ये जो है हम कह सकते हैं, और ये जो ब्लैक कोटिंग है वो कन्वर्ट हो जाएगी ब्राउन कोटिंग में। यहाँ पे ये ब्लैक कलर का है और यहाँ पे ब्राउन कलर की कोटिंग जो है फॉर्म हो जाती है। इज दिस क्लियर? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आपसे क्वेश्चन सीधा ये पूछा जाता है इसमें कि ब्राउन कलर का पाउडर है उसको हीट किया तो उसने ब्लैक कलर का जो है कंपाउंड फॉर्म किया, उस कंपाउंड का नाम बताओ, तो आप लिखोगे कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे कि उस कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से अगर हम हाइड्रोजन गैस पास करते हैं तो क्या होगा, तो आपको रिवर्स रिएक्शन मिल जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा, मतलब ब्लैक सब्सटेंस वापस ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। इज दिस क्लियर? अब इसके बाद कुछ चीजें और हैं, जैसे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ये प्लस का साइन एडिशन का है। और अगर मैं बोलूं कि रिमूवल ऑफ
रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी यहाँ से। जैसे कैसे, वो देखो, जैसे मैंने ये लिखा रिएक्शन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये वाटर फॉर्म करते हैं। अब ये देखो हाइड्रोजन अकेला था, यहाँ पे एडिशन किसका हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जहां पे एडिशन होगा ऑक्सीजन का उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है, जैसे रिएक्शन है जिंक प्लस 2HCl और ये बन गया जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। अब देखो यहां से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हुआ। ठीक है, तो हाइड्रोजन रिमूव हुआ, दैट मीन रिडक्शन हुआ, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, और यहाँ पे देखो जिंक है, जिंक में क्लोराइड, यहाँ पे सॉरी, ठीक है, यहाँ पे ये रिडक्शन का रिएक्शन है। अगर एक ऐसा रिएक्शन है MgH2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये बनाता है मैग्नीशियम सल्फेट और ये प्लस हाइड्रोजन। तो अब ये देखो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो रिमूवल ऑफ, जहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन तो वो रिडक्शन है। मैंने दोनों रिएक्शन इसी में करवा दिए। जहाँ एडिशन है ऑक्सीजन की वो ऑक्सीडेशन होगा, जहाँ रिमूवल है हाइड्रोजन की वहां पे रिडक्शन होगा, ये रिडक्शन है। ठीक है, अब देखो ये तो ऑक्सीडेशन हो गया। अब देखो यहाँ पे रिडक्शन, रिडक्शन, रिडक्शन में उल्टा होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन की एडिशन होती है, हाइड्रोजन ऐड होती है और ऑक्सीजन जो है रिमूव होती है। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है रिमूव होगी, कैसे, रिएक्शन देखो H2 + Cl2 और यहाँ पे बना 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पे देखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये क्लोरीन था, और यहाँ पे एडिशन ऑफ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और अगर ऐसे दिया हो CuO कॉपर प्लस H2O, तो अब अगर इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, रिमूवल, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पे CuO था लेकिन यहाँ पे कॉपर रह गया, तो दैट मीन ये क्या है, रिडक्शन। ठीक है, और अगर इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब बारी आती है रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन उनको बोलते हैं जहां पे ऑक्सीडेशन और जो है रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही टाइम में होती है, मतलब बोथ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन आर टेकिंग प्लेस, आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली, तो क्या रिएक्शन कैसा है, देखो एक ही टाइम में जब दो रिएक्शन होते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। जैसे जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक अलग हो गया और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ पे जिंक ऑक्साइड ये जो है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन, इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। और कार्बन प्लस मोनोऑक्साइड, तो यहाँ पे एडिशन ऑफ, एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ये बन गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, और ये जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड बनने के लिए। इज दिस क्लियर? अब बारी आती है कि व्हाट इज कोरेजन। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि व्हाट इज कोरेजन। पहले तो पता होना चाहिए कि रस्ट क्या होता है। रस्ट, अब जैसे लोहे की चीजें लेके आते हैं घर पे, आयरन जो है आर्टिकल्स, आर्टिकल्स पहले शाइन करते हैं। आर्टिकल जो है जब नए होते हैं तो ये शाइन करते हैं, लेकिन अगर इनको जो है पड़ा रहने दें कुछ टाइम के लिए तो आयरन के ऊपर ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाती है। ब्राउन कोटिंग आ जाती है। तो ब्राउन कोटिंग का मतलब है, इसको बोलते हैं रस्ट। जब ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाती है उसको क्या बोलते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। कई बार क्या होता है कि व्हेन ए metal is attacked by substance, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, substance around it such as moisture moisture और एसिड्स, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कोरेड लगना, मतलब लोहे को जंग लगना, कोरेड, ठीक है। तो जब मॉइस्चर और एसिड का अटैक हो जाता है मेटल के ऊपर तो वो वहां पे कोरेड, तो उसको बोलते हैं कोरेजन। उसको क्या बोलते हैं? कोरेजन, ठीक है। अब कई बार आपने देखा होगा कि जो सिल्वर आर्टिकल्स हैं, सिल्वर चांदी के जो आर्टिकल्स हैं, कुछ टाइम बाद वो काले होने शुरू हो जाते हैं, उसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है। ब्लैक कलर की कोटिंग का मतलब है कि उसके ऊपर Ag2S मतलब सिल्वर सल्फाइड, ठीक है, फॉर्म हो जाता है। तो मतलब ये ब्लैक कलर की कोटिंग फॉर्म कर देता है। और जैसे कॉपर है, कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है, ग्रीन कलर फॉर्म होता है। तो ये किसके लिए, किसकी वजह से होता है? कॉपर कार्बोनेट। तो उसके ऊपर कॉपर कार्बोनेट बनता है, ठीक है जी। अब बारी करते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मतलब जैसे आप कुरकुरे खाते हो तो आप मार्केट से कुरकुरे लेके आते हो तो उसमें क्रंच होता है, ठीक है। और वो कुरकुरे किसके बने होते हैं? ऑयल और फैट्स के, ऑयल एंड फैट, क्योंकि ऑयल होता है तो उसमें फैट भी होती है। तो जब आप उसको ओपन छोड़ देते हो कुरकुरे के पैकेट को तो वो उसमें से जो है स्मेल और उसकी स्मेल और टेस्ट जो है चेंज हो जाता है, स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर आप पैकेट को खुला रहने देते हो उसका क्रंच भी खत्म हो जाता है, उसकी स्मेल और टेस्ट जो है चेंज हो जाता है। तो ये जो है इस प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिड। इसको क्या बोलते हैं? रेंसिड, मतलब रेंसिडिटी। कहने का मतलब है कि व्हेन फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज, तो फैट और ऑयल जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज। इस वजह से उसमें से स्मेल आती है, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है, उसका क्रंच खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अब ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ ऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट ऐड करते हैं, ठीक है। ठीक है, कि वो एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं कि हमें जो है उस सब्सटेंस को ऑयल और फैट के ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। और दूसरा है कि जहां हम कई बार क्या करते हैं, कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर, कंटेनर्स हेल्प टू स्लो डाउन स्लो डाउन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन को स्लो डाउन कर देते हैं, ठीक है। अगर आप किसी सब्सटेंस को एयर टाइट कंटेनर में डालते हो तो वो उसकी ऑक्सीडेशन को स्लो कर देते हैं। अगर खुला छोड़ दोगे तो ऑक्सीडेशन फास्ट होएगी, उसका टेस्ट स्मेल और क्रंच खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है रेंसिडिटी से बचने के लिए कई बार हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं,
कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प टू स्लो डाउन द ऑक्सीडेशन। और इसमें जो गैस यूज की जाती है कि जो चिप्स में, वो गैस कौन सी होती है, अगर आपको पूछा जाता है कि वो कौन सी गैस है जो उसमें भरी जाती है, जो कुरकुरे के पैकेट में या चिप्स के पैकेट में, तो वो जो है नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइज। ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। होप सो कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अब एनसीईआरटी अगर खोलोगे तो आपको ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, जो मैंने इसमें चीजें बताई हैं इतना ही पढ़ लो, तो तब भी आपका जो है पर्पस हल हो जाएगा और आपको सब कुछ समझ आएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, शेयर करो, लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, और नेक्स्ट लेसन में भी पार्ट के हिसाब से वीडियो बनाऊंगी। तब तक आप अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।